इजलास हो रहे हैं, अलग अलग सीरत कमेटी के ताल्लुक से मीटिंग हो रहे हैं, तो क्या है? अलग अलग नहीं है। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर 41 साल से मरकज़ी सीरत कमेटी मरहूम कमरुल इस्लाम साहब के क़यादत में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा और जुलूस होता था। उसी ज़िम्मन में पिछले 5 साल पहले जब कमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ तो सज्जाद नशीन ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने ये फ़ैसला किया कि तमाम ज़िम्मेदारों को लेकर के उस साल जलसे की क़यादत निगरानी जो है कुछ सज्जाद साहब की निगरानी वहाँ पे जो तय हुआ था कि आगे आने वाले दिनों में गुलबर्गा शहर के MLA नॉर्थ के जो रहेंगे उन्हीं के निगरानी में जो है जलसा होगा। वही चीज़ कायम है। आज भी हम लोग उस ताल्लुक से कोई हमारा दूसरी राय नहीं है। आज भी हम उस जुलूस के अंदर हम तमाम लोग रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी के पिछले इजलास में भी हमने साफ तौर पर ये कहा है, गुलबर्गा के बहुत सारे ज़िम्मेदार, पिछले मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़िम्मेदार, कांग्रेस के ज़िम्मेदार, तमाम लोग एक फ़िक्र को लेकर, एक जहन को लेकर कि गुलबर्गा शहर का जो माहौल है, जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें इंतशार पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इस जलसे के अंदर कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने की बात होगी। वहाँ पर कुछ भी ऐसे वाक़या अगर होंगे तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो उस फिक्र को लेकर के लोगों ने, अवाम ने ये तजवीज़ पेश की कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप उसकी क़यादत लें, मगर मैंने उस मीटिंग में ही साफ तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर क़यादत की बात नहीं है। हम उस जलसे के अंदर शामिल होंगे, जुलूस के अंदर शामिल होंगे और गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से होंगे और सब सामने चलते हुए पैदल रहेंगे। उसमें हमको क़यादत की भी ज़रूरत नहीं है, हमको किसी ज़िम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है। वो एक अपनी बात जो आपका जो जहन में सवाल है, अवाम के जहन में सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर जो मरकज़ी सीरत कमेटी जो गुलबर्गा ज़िले के अंदर, गुलबर्गा शहर के अंदर ईद मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इसी 2 चीज़ के लिए वो एक्टिव होती है, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड बॉडी हमने की है। हमारा मकसद एक लॉन्ग टर्म मकसद है। ये सिर्फ गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको ऑर्गेनाइज करना है। तमाम मिली मसाइल को लेकर के, मिली फ़िक्र को लेकर के किस तरह से हम सियासी प्लेटफॉर्म से हट करके मिल्लत के साथ जुड़ना है, मिल्लत के तकालीफ को ज़बान देना है, हुकूमत के सामने उस फ़िक्र को रखना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमारे हिंदू भाइयों में आम करना है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के एक गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ शोबे के ज़िम्मेदार एक फ़िक्र लेकर के जब बैठ करके इसको तय पाया गया कि हमको इस बॉडी के तहत हमको आगे बढ़ना है और गुलबर्गा ज़िले, क्योंकि हम देखते हैं अड़ंत का मामला है। गुलबर्गा की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमारे 9 से 10 माएँ जो है जेल के पीछे हैं। बड़े बड़े फसादात, बड़े बड़े दंगे हम देखे हैं। 165 लोगों के खिलाफ केस हुआ जेल के सलाखों पीछे। इसके जिम्मेदार कौन है? यह आवाम के बीच में, मिल्लत के बीच में आना चाहिए। कहीं ना कहीं इन तमाम मसाइल पर आप अपने सियासी जमात की मजबूरी के तहत आप अपने ज़बान को सीखे खामोश हो। आप सियासी जमात के गुलाम बन चुके हो। इसका खामियाजा पूरी मिल्लत को उठाना पड़ रहा है। ऐसे मामलात पे, ऐसे हालात पे हमको एक गैर सियासी तंजीम जिसमें मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग उसमें रहें, उलमा इकराम हमारी सरपरस्ती करें, मशाइकीन हमारी सरपरस्ती करें, मुख्तलिफ शोबों से, चाहे वो एडवोकेट्स हो, डॉक्टर्स हो, ताजीर हो, हमारी ख़वातीन माएँ और बहनें हों, नौजवान हों, इन तमाम मुख्तलिफ शोबों में इनको ऑर्गेनाइज करके हमको आगे बढ़ना है और एक परमानेंट निज़ाम हमको कायम करने की एक पहल हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आपके चैनल के ज़रिए मैं
गुलबर्गा ज़िले के तमाम अवाम को भी मैं अपील करता हूं कि आप यहाँ पर मरकज़ी सीरत कमेटी नहीं, रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी के इस ऑफिस में आकर के रब्त कायम करें और आप भी इस कमेटी के साथ जुड़ें और आगे आने वाले दिनों के अंदर मिल्लत के काम के अंदर आप सरे फहरिस्त रहें। देखा जाए आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए आप, हिंदुस्तान के हालात गुलबर्गा के शहर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये जुलूस नहीं मनाया जाता है। ये गुलबर्गा शहर के अंदर ये जुलूस का इंतजाम है। 2-3 चीज़ों के ऊपर हमको अपने पार्टियों से हट करके फिक्र करनी है। अपने जहन में पार्टी की गुलामी को हट करके इन चंद सवालात के ऊपर रोशनी डालना है। और आप स्पेशली सोशल मीडिया के जो चैनलिस्ट हैं, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि पिछले साल क्यों नहीं मनाया गया? पिछले साल भी वाकयात हुए, पिछले साल भी गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर प्रेस मीट करके गुलबर्गा के जो सीरत कमेटी के जिम्मेदारों को गुंडा बोलता है। कहां थी मरकजी सीरत कमेटी के जिम्मेदार जब यही जिनको गुंडा बोले आज गुलबर्गा शहर के अहम लोग हैं, एक आदमी, दोनों वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यहीं पे उसको रोका गया। आप सरपरस्ती, आप क़यादत, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ आप जब करते हैं तो आपको उस पर्सनालिटी की, आपकी क़यादत को, आपकी सरपरस्ती को कायम किस तरह से करना चाहिए? बुरे वक्त में करना चाहिए, बुरे हालात में आपको अपने आप को साबित करना चाहिए। अच्छे वक्त में आप आएंगे, झंडा हलाएंगे, जाएंगे, ये नहीं है। आपको अपने आप को साबित कब करना है? जब कौम के सामने, मिल्लत के सामने, जब एनआरसी के लिए परमिशन पुलिस कमिश्नर नहीं देता है, तो जब आपकी क़यादत को साबित करना है, आपकी सरपरस्ती को साबित करना है। जब पिछले साल जब परमिशन पुलिस कमिश्नर नहीं दे रहा था तो क्यों उस जुलूस को नहीं ऑर्गेनाइज किया गया? ये सवालात आप लोग उनसे पूछना चाहिए। आप तमाम परमिशन से मिल रहे हैं, आप तमाम, ये आज मिल्लत के सामने खुदा ना खास्ता ये जो फिक्र लेकर के जो मिलन फंक्शन हॉल में जो अवाम ने इस इजहार किया है, ये इजहार हमको जलसे की क़यादत करने से हम कोई बड़े बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। हम कितने भी जलसे कर लो, कितने भी जुलूस कर लो, हमको गुलाम की हैसियत से हम आका के गुलाम हैं। यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर गणेश चतुर्थी हो रही है, बीजेपी के लीडर्स, वीएचपी का जुलूस, क्या नारेबाजी हुई है, क्या म्यूजिक बजाया गया है, कहाँ थे जिम्मेदार? क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? सोशल मीडिया में आम है कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे डांस कर रहे हैं, क्या आपने उसके खिलाफ काम किया? बीदर में आज मामला हुआ है। गुलबर्गा के अंदर ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, पहले एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद रात के 2 बजे, फिर दूसरे दिन फिर और एक बार फॉलो अप करते हैं। इसके जिम्मेदार यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, एक सेकुलर माहौल है। इस फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है हम जाने कि बुरे वक्त में भी वो सरपरस्त हमारे साथ बैठा हो, बुरे वक्त में भी वो सरपरस्त हमारे साथ खड़ा हो। वो सवाल आपको पूछना है। अच्छे वक्त में अब एहतजाज अगर करना है, कोई बोलता है कि भाई हमको परमिशन देंगे तो हम एहतजाज करेंगे, गुलबर्गा बंद करना है हमको, एहतजाजी तौर पर नहीं, हम नहीं कर सकते। माइक का अजान का मामला, जो कोई स्वामी आकर के बोलेगा कि माइक हम निकाल देंगे, पूजा हम मस्जिद के बाहर करेंगे, कहाँ थे आप लोग? क्यों आप स्वामी जी बोलते हैं? आप ऐसे लोगों को जो हमारी मस्जिदों के अजान के मामले में माइक निकालने की बात करें, जब कहाँ है आपकी सरपरस्ती का? जब कौम को जरूरत होती है, मिल्लत को जरूरत होता है आपकी सरपरस्ती की, जब आप अपनी सरपरस्ती को, आपकी क़यादत को, आपके एस्टैब्लिशमेंट को, आपकी पार्टी की ताकत को जब बताइए। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत सेकुलर शहरी, आप इन सवालात का जवाब देने की कोशिश कीजिए और सवालात करने की जरूरत कीजिए। आप किसी भी ताल्लुक से आप पार्टी रख सकते हो। आज सियासी जमातों के गुलाम हमको बन करके रहना नहीं है। हमको इस अमन व अमान को बरकरार करना है।
गुलबर्गा शहर में हमारे हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेकुलर जहन रखने वाले हैं, मगर 1% लोग जो फिजा को बिगाड़ रहे हैं, उन 1% लोगों के खिलाफ भी आप जो फिक्र लेकर के आए हैं ना, इस फिक्र को उनके सामने पूछिए। आज जो मरकजी सीरत कमेटी के क़यादत के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई है, मैं आपको ये साफ तौर पर, आप सोशल मीडिया में भी मैं समझता हूँ लाइव था, वो देख लीजिए आप। जितने जिम्मेदार कांग्रेस के जिम्मेदार, उलमा इकराम, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ताजिर, तमाम लोगों ने फिक्र जाहिर की कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप इसकी क़यादत कीजिए। मगर मैंने कहा कि मिलाद के नाम पर हम लोगों को, गुलबर्गा के तमाम दूसरे मज़हब के लोगों के सामने ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम में फूट है। सियासी तौर पर हम अलग अलग हैं, बेशक रहेंगे, मगर इस मामले में हमको इत्तेहाद बताना है, इसलिए हमने उनको आगे किया और हम बहैसियत गुलाम मुस्तफ़ा उस